बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं। इसका मतलब है कि 50 केले जब आप बेच रहे हो तो आपको मिल रहा है 160 रुपया, और इस 160 रुपए के मिलते ही आपको हो गया है 20% का हानि। यानी कि ये 160 रुपए इन 50 किलो के क्रय मूल्य का 100% वाला वैल्यू नहीं है। ये 160 रुपया इन 50 किलो के टोटल क्रय मूल्य का सिर्फ 80% वाला ही वैल्यू है। तो अगर 160 रुपया 50 किलो के क्रय मूल्य का 80% वाला वैल्यू है, तो 50 किलो के क्रय मूल्य का 1% वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 160 बटा में 80। तो 50 किलो के क्रय मूल्य का 100% वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि 50 किलो का पूरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 80 से ये एक बार में गया, ये 80 से दो बार में गया, ये 2 इंटू 100 200 आ गया। यानी कि 50 किलो का टोटल क्रय मूल्य 200 है। अगर 50 किलो का क्रय मूल्य 200 है तो एक केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? तो एक केले का क्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपया। अब अगली लाइन को ध्यान से देखेंगे। 10% का लाभ हमें कमाना है और 1540 रुपए में कितने केले बेच सकते हैं इसके लिए हम, यानी कि कुछ केलों को इस बार आपने 1540 रुपए में बेच दिया, और जैसे ही आपको 1540 रुपए मिलते हैं तो आपका 10% का लाभ हो जाता है इस बार। यानी कि ये 1540 रुपया जब आप ले रहे हो तो आपको मिल रहा है उन सारे केलों के कॉस्ट प्राइस का 110%। अगर सभी केलों के कॉस्ट प्राइस के 110% का वैल्यू 1540 है तो सभी केलों के कॉस्ट प्राइस का 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना बटा में 110। अगर ये 1% का वैल्यू है तो सभी केलों के कॉस्ट प्राइस का 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू में 100। ये 0 से 0 काट देंगे, 11 से ये 14 बार में गया, 14 इंटू 100 यानी 1400। यानी कि जितना केला इस बार आप 1540 में बेच रहे हैं उन सारे केलों का क्रय मूल्य कितना था? उन सारे केलों का टोटल क्रय मूल्य 1400 रुपया ही था। तो भाई एक केले का क्रय मूल्य 4 रुपया है, तो भाई 4-4 रुपया करके कितने केले का क्रय मूल्य 1400 होगा? 4-4 करके इसको काटो भाई, पता चल जाएगा। 4 तिया 12, 2 0, 4 25 20 और 0। यानी कि इस बार जितना केला आपने बेचा है वो केला था 350। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था।